नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। जिस खबर का इंतजार पिछले कई सालों से हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को था और लोग ये टकटकी लगा रहे थे कि आखिर हरियाणा प्रदेश की राजनीति का सबसे ताकतवर परिवार कब एकजुट हो सकता है। कई मौके आए लेकिन बात नहीं बढ़ पाई। बहुत लोगों ने भी प्रयास किए लेकिन मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। पूरा परिवार अगर एकजुट हो जाए तो आज भी हरियाणा प्रदेश का सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार फिर से बन सकता है, जो सत्ता तक पहुंच सकता है, सरकारें बना सकता है। बहुत बार इस तरह की आवाजें उठी कि आखिर प्रदेश की राजनीति का सबसे ताकतवर परिवार चौधरी देवीलाल का परिवार एकजुट हो जाए। अभी एक ताजा तरीन मामला हुआ जिसमें चौधरी देवीलाल के दो पड़पोते दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ जिस तरह से पुलिस का व्यवहार रहा, उनके दुष्यंत चौटाला के काफिले को रोका गया। एक पुलिस का इंस्पेक्टर किस तरह से घुर्राता है उनके काफिले की तरफ, वो सबने देखा। इसके बाद देश के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने एक सलाह दी कि इन चौटाला भाइयों को अपने गांव में जाना चाहिए, अपने परिवार में बैठ करके बात करनी चाहिए। इसी दरमियान परिवार के तीन बड़े चेहरे जो राजनीतिक तौर पर जननायक जनता पार्टी में नहीं हैं, लेकिन तीनों ने दुष्यंत चौटाला के पक्ष में बात रखी। परिवार के सबसे मुखिया जो पूर्व मंत्री पूर्व सांसद रहे चौधरी रणजीत सिंह ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि दुष्यंत के साथ पुलिस का बर्ताव सही नहीं था। इंडियन नेशनल लोकदल विधायक दल के नेता और डबवाड़ी के विधायक आदित्य देवीलाल दुष्यंत के पक्ष में खड़े दिखे। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग के प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने भी आदित्य के पक्ष में आवाज बुलंद की। यहां तक कि पिछले काफी समय से दोनों परिवारों के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे अजय सिंह चौटाला का परिवार हो या अभय सिंह चौटाला का, दोनों तरफ से तीखे राजनीतिक बाण लगातार चल रहे थे। लेकिन इस मामले में अभय सिंह चौटाला ने भी कहीं भी कोई कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं उनकी भाषा में भी लचीलापन जरूर दिखा। हालांकि वो स्पष्ट तौर पर दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े नहीं दिखे, लेकिन भाषा में जो लचीलापन है वो बहुत कुछ इंगित कर देता है। आज बहुत बड़ा दिन हरियाणा की राजनीति में हो सकता है, क्योंकि इन चौटाला परिवार के सदस्यों के जिस तरह से बयान आए, राकेश टिकैत का बयान आया, उसके बाद आज चौटाला गांव में दिग्विजय चौटाला गांव को इकट्ठा कर रहे हैं। गांव के मेन चौक में वो छात्र हित महापंचायत को लेकर के, जो 27 तारीख को हिसार में रखी गई है, उसको लेकर के अपने गांव चौटाला में पूरे गांव को इकट्ठा कर रहे हैं। बाकायदा उनका बयान आया है कि वो अपने चाचे ताऊ दादे काके जो भी हैं भाई, सबको इस पंचायत में इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। आज पूरे हरियाणा की निगाहें चौटाला गांव पर रहेंगी। और क्यों रहेंगी? क्योंकि क्या इस कार्यक्रम में आदित्य देवीलाल पहुंचते हैं,
चूंकि आदित्य देवीलाल खुद चौटाला गांव में ही रहते हैं, चौधरी देवीलाल के पुराना जो घर है उसी में आदित्य देवीलाल और उनका परिवार रहता है। और आदित्य देवीलाल डबवाड़ी से विधायक भी है। इसके बाद क्या चौधरी रणजीत सिंह इस गांव जब इकट्ठा किया जा रहा है तो इसमें पहुंचते हैं या नहीं? उसके बाद रवि चौटाला जो सुनैना चौटाला के पति हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले अपने बेटे का शादी कार्यक्रम भी इसी चौटाला गांव में किया था, वो गांव से जुड़े हुए हैं, डबवाड़ी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो क्या रवि चौटाला इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं? और इन तीनों से इतर अभय सिंह चौटाला और उनके परिवार से कोई शख्स पहुंचता है या नहीं? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो चर्चाएं थी कि 27 तारीख का जो कार्यक्रम है वो जननायक जनता पार्टी कर रही है, लेकिन अब जो दिग्विजय चौटाला ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न छात्र संगठन इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, छात्रों की आवाज बुलंद की जाएगी और किस तरह से छात्रों को न्याय दिलाया जाए, किस तरह से पुलिस से त्रस्त, पुलिस द्वारा प्रताड़ित लोगों को न्याय मिले, वो सब बातें इस महापंचायत में उठेंगी। यानी ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम होगा। और गैर राजनीतिक कार्यक्रम का न्योता देने के लिए जब दिग्विजय चौटाला अपने गांव में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, एक पंचायत टाइप में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अगर ये चौटालाज जिन्होंने बयान दिए हैं बाकायदा, ये अगर इस पंचायत में, इस मीटिंग में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से चौटाला परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो सकता है। जिस बात का इंतजार वर्षों से हरियाणा प्रदेश के लोग कर रहे हैं, ना केवल हरियाणा बल्कि उत्तर भारत के लोग कर रहे हैं, क्योंकि चौटाला परिवार, चौधरी देवीलाल परिवार का प्रभाव हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी रहा है। आज भी चाहे वो जेजेपी हो या इंडियन नेशनल लोकदल, उनके अलग अलग राज्यों में प्रदेश की टीमें हैं। अगर ये चौटाला परिवार इस बड़े गंभीर मामले में एक साथ आ जाता है तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा ही नहीं बदलेगी, बल्कि एक बार फिर से चौटाला गांव से प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर कोई शख्स पहुंच सकता है, यानी मुख्यमंत्री बन सकता है। निश्चित रूप से आज की मीटिंग, आज का चौटाला गांव का यह कार्यक्रम यह तय कर देगा कि चौटाला आज इकट्ठे होंगे या नहीं, चौधरी देवीलाल का परिवार इकट्ठा होगा या नहीं। और अगर जिस तरह के बयान आए हैं चौटाला परिवार के सदस्यों के, अगर इन बयानों के साथ साथ वो इस पंचायत में आकर के अपना समर्थन दे दें तो निश्चित रूप से परिवार को इकट्ठा करने की जो पहल बड़े लंबे समय से चल रही है वो कामयाब हो सकती है। क्योंकि अक्सर एक बात कही जाती है और यह सच्चाई भी है कि परिवार इकट्ठे कब होते हैं, जिन भी परिवार के सदस्यों में आपसी मनमुटाव हो, वो 2-3 मौके ऐसे आते हैं जिनमें वो इकट्ठे हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा दुख हो, यानी परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाए तो परिवार के सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार जुड़ जाते हैं। कोई खुशी का मौका हो, कोई ब्याह शादी का कार्यक्रम हो, तब परिवार इकट्ठे हो जाते हैं। और तीसरा, जब कोई बाहरी ताकत परिवार के किसी सदस्य को कमजोर करे तो भी परिवार इकट्ठा हो सकता है। अब जो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला के साथ जो कुछ घटित हुआ, यह एक ऐसा मामला है जो अगर चौधरी देवीलाल का परिवार इकट्ठा होता तो संभवतः ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन अब एक बार फिर से मौका है पूरे चौधरी देवीलाल परिवार को एकजुट होने का। हमारी निगाहें आज के चौटाला गांव के इस कार्यक्रम पर निरंतर हैं। 27 तारीख की छात्र हित महापंचायत पर भी हमारी निगाहें हैं
और हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि चौटाला परिवार के इकट्ठा होने के कितने चांसेस बढ़ गए हैं। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। अगर चौधरी देवीलाल का परिवार इकट्ठा हो जाता है तो आप क्या सियासी नजरिया हरियाणा प्रदेश में देखते हैं? अगर चौधरी देवीलाल का परिवार एकजुट हो जाता है तो हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक तौर पर क्या समीकरण आपकी नजरों में बनेंगे? जरूर अपनी बेबाक राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।